नमस्ते दोस्तों। आज आप लोग के लिए हिस्ट्री का पार्ट 8 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें। देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कुछ सुझाव आपको देना है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिएगा। आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, प्रशासन एवं साहित्य। आज का देखिए सर, पहला क्वेश्चन है सूची 1 और 2 में मिलाने के लिए जजिया जो था सर गैर मुस्लिमों से लिया आता था, तो ये सही है। देखिएगा, जकात हो जाएगा मुस्लिम धार्मिक एक कर था। खराज क्या था तो गैर मुस्लिम भू कर था। और खून से देखिएगा लूटी गई संपत्ति से संबंधित है। क्वेश्चन में देखिएगा 2, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार में संबंधित हैं? तो गयासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन में देखिएगा 3, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह देखिएगा किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया है। तो हाँ, ये जो किताब ए नौरस था इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखा गया था। और देखिए कथन 2, भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप से या आरंभकर्ता कौन थे? तो अमीर खुसरो ही थे। तो ये भी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, नई फारसी काव्य शैली सबकी हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? तो ये कौन हो जाएंगे? अमीर खुसरो हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किया था? तो ये इल्तुतमिश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, मिलाने के लिए दिया हुआ है। देखिएगा, बाजीर ये अधिकारी थे, ये अर्थ विभाग से संबंधित थे, अर्थ विभाग से। आरिद ए मुमालिक ये सैन्य विभाग से संबंधित थे। और सद्र उस सुदूर ये धार्मिक विभाग से संबंधित थे। और काजी उल कुजात ये न्याय विभाग से संबंधित थे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कौन सुमेलित नहीं है? तो दीवान ए देखिएगा मुस्त खराज ये अलाउद्दीन खिलजी, ये सही है। दीवान अमीर कोही मोहम्मद तुगलक, ये भी सही है। दीवान खैरात फिरोज तुगलक, ये भी सही है। दीवान ए रियासत बलबन, ये गलत है। ये क्या हो जाएगा? दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी के देखिए शासनकाल में एक निर्मित विभाग था जिसका कार्य था सर व्यापार वर्ग पर नियंत्रण करना, इसका कार्य था। क्वेश्चन में देखिएगा 8, निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली जाने का जनक, बोली का जनक माना जाता है? तो वो अमीर खुसरो को ही जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सल्तनतों ने संरक्षण प्रदान किया? तो फारसी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? तो ये अमीर खुसरो कहे थे। क्वेश्चन नंबर 11, किताब उल हिंद रचना देखिएगा प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है? तो अल बरूनी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, मध्यकालीन भारत में तलैया या यज की कौन थे? तो ये एक गुप्तचर हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, मिलाने के लिए दिया हुआ है जियाउद्दीन बरनी, तो ये हो जाएंगे सर तारीख फिरोज शाही से। देखिए हसन निजामी, तो ये हो जाएंगे ताजुल मासिर। मिनहाज ए सिराज, तो ये हो जाएंगे तब कात ए नासिरी। याहिया बिन अहमद, ये हो जाएंगे तारीख ए मुबारक शाही। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? प्रचलन, तो ये जो किए थे अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, सल्तनत काल में अमीरों का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये कहा जाता था लोधी काल में। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पटियाला में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? तो फवाजिल का अर्थ था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को कहा जाता था फवाजिल। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, सल्तनत काल में देखिएगा भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन हुआ करते थे? तो चौधरी हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 मिलाने के लिए दिया हुआ है तारीख ए हिंद, तो तारीख ए हिंद हो जाएंगे अल बरूनी।
तारीख ये देखिएगा दिल्ली, तो ये हो जाएंगे खुसरो। रेहला बहुत बढ़िया पुस्तक है, किसका? इब्न बतूता का। तबकात ए नासिरी, ये हो जाएगा मिन हाज का। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में मिलाने के लिए दिया हुआ है तारीख ए यामनी, ये हो जाएंगे उतबी। फतूहात ए फिरोज शाही, ये हो जाएंगे फिरोज शाह तुगलक। खजाइन उल फुतू, ये हो जाएंगे अमीर खुसरो। अब फतवा ए जहांगीरी, ये जियाउद्दीन बर्नी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन के वास्तविक इस्लामी नहीं माना, क्यों? क्योंकि सर ये इसलिए नहीं माने थे कि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करता था, इसीलिए इस्लामी नहीं माने थे। क्वेश्चन में देखिएगा 22, हदीस है क्या? हदीस क्या है सर? तो हदीस जो है ये एक इस्लामिक कानून है। क्वेश्चन में देखिएगा 23, मुगल काल में दरबारी भाषा क्या था? तो ये फारसी था, इसीलिए तो दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था फारसी भाषा को। आगे देखिएगा, अब आ जाता है सल्तनत कालीन क्या आता है? प्रांतीय राज आ जाता है। देखिएगा इसमें से कह रहा है पहला क्वेश्चन कि युग में देखिए जो सम्मिलित नहीं है। अब देखिएगा बाज बहादुर ये मालवा से संबंधित थे, तो हाँ। देखिएगा कुतुब शाह गोलकुंडा से, तो ये भी सही है। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात से, तो ये भी संबंधित सही है। देखिएगा गलत हो जाएगा, यूसुफ आदिल शाह या अहमदनगर से संबंधित हैं, तो नहीं। क्वेश्चन देखिएगा 2, गोलकुंडा वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो गोलकुंडा हैदराबाद वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 3, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र देखिएगा का वर्तमान नाम क्या है? तो ये हैलवीर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा सूची 1 और 2 मिलाने के लिए दिया हुआ है आदिल शाही, तो हो जाएंगे बीजापुर। अब देखिएगा कुतुब शाही, तो हो जाएंगे गोलकुंडा। निजाम शाही, तो हो जाएंगे हैदराबाद। और देखिए सार्की शाही, तो जौनपुर से संबंधित है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, काकतीय देखिएगा देवगिरी से संबंधित हैं, ये मिलाना है। तो देखिएगा क्या कर रहा है, एक सही सुमिलित देखिएगा, तो सुमिलित है तो काकतीय देवगिरी से संबंधित नहीं है, यानी ये क्या है? गलत है। तो काकतीय है कहाँ सर? तो हैदराबाद के देखिएगा पूर्वी भाग तेलंगाना तरफ जो है वो काकतीय वंश का अधिकार था। होयसल देखिएगा द्वार समुद्र, तो ये क्या है? सही है, और बाकी सब गलत है। यादव देखिएगा कहाँ था सर? तो यादव जो था उत्तरी भारत, जैसे यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, ये सब में था। चोल साम्राज्य था, तो चोल साम्राज्य से दक्षिणी भारत जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ये सब हो गया ना यहाँ। और चोल का कुछ कुछ भाग देखिएगा श्रीलंका पर भी अधिकार था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, तो जैनुल आबदीन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये गुलबर्गा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो ये जौनपुर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9, ये कह रहा है सर कि आप क्या है मध्यकालीन भारतीय राज्य और वर्तमान क्षेत्र। अब देखिएगा चंपक जो मध्य भारत में था सर, तो नहीं, ये देखिएगा मालवा के तरफ था। मध्य भारत कहाँ था? मालवा के तरफ। चंपक जो है सर इसका हाल ही में क्या है? हाल, वर्तमान क्षेत्र हाल है। देखिएगा ये सही है। दुर्गर ये जम्मू तरफ पड़ता है। अब देखिएगा कुलुत जो था इसका वर्तमान क्या हो जाएगा सर? मित्र हो जाएगा। अब देखिएगा मालवा, मध्य भारत तो बता ही दिए मालवा, और कामरूप अभी का वर्तमान है असम, और उत्कल जो पूछता है बार बार क्वेश्चन वो वर्तमान में उड़ीसा है। क्वेश्चन में देखिएगा गुजरी महल किसने बनवाया था? तो गुजरी महल मानसिंह तोमर ने बनवाए थे। क्वेश्चन में देखिएगा सूची 1 और 2 मिलाने के लिए बोल रहा है। देखिएगा दोहरा गुंबज, तो हो जाएगा सिकंदर लोदी से। और देखिएगा अष्टभुजीय मकबरा, तो ये संबंधित हो जाएंगे शेरशाह से। अब देखिए सत्य मेहरा बी मकबरा, तो ये हो जाएंगे बलबन से संबंधित। और गोल गुंबज तो मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित हो जाएगा। अब देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिण भारत में देखिएगा पोलीगार कौन थे? तो ये क्षेत्र प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 है अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो ये अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये हुसैन शाह हुआ करते थे अंतिम। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो कुंभा के दरबार में मनु सुंदर सूरी भी थे, टिल्ला भट्ट भी थे, नाथा भी थे, लेकिन मनु विजय सूरी नहीं थे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कथनों पर विचार कीजिए। जैनुल आबदीन देखिएगा द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता शामिल कौन कौन है? तो बुर्ज, हाँ सर ये भी है, फारसी शैली ये भी है, बौद्ध पैगो डाव की समानता, तो ये भी सही है, यानी उपयुक्त में से सभी सही हैं। क्वेश्चन देखिएगा 18, जौनपुर नगर निम्नलिखित में देखिए किस स्मृति को स्थापित किया गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक की। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता के में अथवा देखिएगा आस्था, क्या निरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रज्ञा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो ये हो जाएंगे इब्राहिम आदिल शाह द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया। आक्रमण किसके समय हुआ था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय 1296 में। क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर, राज्य है और संस्थापक है। देखिएगा जौनपुर हो जाएंगे मलिक सर वक ख्वाजा ए जहां। देखिएगा मालवा, तो मालवा हो जाएंगे दिलावर खां गोरी। गुजरात हो जाएंगे सफर खां मुजफ्फर शाह और बंगाल शमसुद्दीन इलियास शाह हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 क्या कहता है? उस विदेशी यात्री की पहचान कीजिए जिसने बहमनी साम्राज्य का वृत्तांग लिखा था। तो हो जाएंगे एन निकी 3 हो जाएंगे। क्वेश्चन में देखिएगा 23, दक्षिण अभियान के क्रम में देखिएगा किसने मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक कफूर ने यह हीरा सुल्तान देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया था। तो हो जाएंगे प्रताप रुद्रदेव। क्वेश्चन नंबर 24, कलहन की राज तरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, ये किसने आगे बढ़ाया था? तो होगा जोन राज एवं श्री वर हो जाएंगे सही आंसर। अब देखिएगा विजयनगर साम्राज्य यानी बहमनी साम्राज्य आ गया है। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा सर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया किसने? तो ये हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। नरसिंह सुलभ ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सुलभ वंश का आरंभ किया, सही है। वीर नरसिंह ने अंतिम सुलभ शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना था, तो हाँ। अब देखिएगा 3 क्या है? वीर नरसिंह ने उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे, तो हाँ। कृष्णदेव राय उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई उपयुक्त रहे थे, तो हाँ, यानी इसमें से सभी का सभी सही है, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते थे? तो ये हम्पी। क्वेश्चन नंबर 4, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो ये बुक्का प्रथम ने। क्वेश्चन में देखिएगा 5, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी? तो ये भू राजस्व थी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, कृष्णदेव राय के देखिएगा
दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि को अष्टदिग्गज कहे जाते थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 है प्रसिद्ध विजय। देखिए विट्ठल मंदिर जिसमें 36 स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं अवस्थित कहाँ है? तो ये हम्पी में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन देखिएगा को आश्रम प्राप्त था? तो ये विजयनगर राजाओं का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन बहमन शाह थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा निम्न में से किस बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किए थे? तो अहमद शाह प्रथम बहमनी। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से अपनी देखिएगा मधुरा विजयम कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? तो ये कौन कवित्री थी? तो इसका नाम हो जाएगा गंगा देवी, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 बीजापुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो बीजापुर गोल गुंबज के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 15 किस संगम वंशी शासक ने पौड़ देवराय भी कहा जाता है? तो ये हो जाएंगे देवराय द्वितीय। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। अब देखिएगा नूनीन फारस के थे? तो नहीं। देखिएगा अब दुर्राज ये पुर्तगाली थे? तो नहीं। देखिएगा निकोलो कोंटी इतालवी थे? तो हाँ, केवल 3 ही इसमें क्या है सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण करवाया था? तो कौन थे? महमूद गवा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो ये निकाला गया था गोलकुंडा की खान से। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 होयसल स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये हेलेबीड बेलूर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 विजयनगर में चांदी के छोटे सिक्के को क्या कहते थे? तो क्या कहते थे? तार कहते थे। क्वेश्चन नंबर 21 तेलुगु कृति अमुक्ता माल्यदा का लेखक कौन है? तो कृष्णदेव राय हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने देखिए गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये हो जाएंगे कुली कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 23 प्रसिद्ध विजयनगर शासक देखिएगा प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन बताइएगा किस राजा साहित्य का स्वर्ण युग देखिएगा किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो ये तेलुगु का था सर। कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो तेलुगु का था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा देखिए हजारा मंदिर किसके शासन काल में निर्मित हुआ था? तो कृष्णदेव राय के शासन काल में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? तो देखिएगा नन्नन थे और तिकन्ना और नन्ने यानी 3 और 4। देखिए ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित बहुविवाह तथा सती प्रथा का उल्लेख किए? तो जो निकोलो कॉन्टी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किए थे? तो हरियर और बुक्का ने। क्वेश्चन देखिएगा 28 विजयनगर में उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों को गोवा से छीना था? तो हरियर द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो हो जाएंगे मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 निम्नलिखित युगों में से सही नहीं है। अब देखिएगा अदीना मस्जिद मांडू यही तो गलत है, ऑप्शन नंबर ए ही। अब देखिएगा लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर ये सही है। दाखिल दरवाज़ा देखिएगा गौंड ये भी सही है। और 3 दरवाज़ा देखिएगा अहमदाबाद ये भी सही है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और कल किसी और टॉपिक के साथ आपसे जुड़ेंगे।